दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भारी गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट की तरफ से लाया ओएफएस। तो सरकार काफी समय से कह रही थी कि आईआरएफसी में ओएफएस लाएंगे, लेकिन इतना जल्दी लाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल अचानक से आप देखिए सरकार का ये फैसला आया। वैसे पिछले दिनों इन्होंने इशारा कर दिया था कि अब आने वाले 2032 तक सरकार बहुत सारी कंपनियों के अंदर इतनी हिस्सेदारी बेचेगी। वैसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला नहीं किया। हिस्सेदारी एक्स्ट्रा रहेगी जो सरकार ओएफएस के माध्यम से धीरे धीरे करके बेच सकती है। अब ऐसे में क्या संभावना बन रही है, यूएफएस में जो स्टॉक नीचे आया है, अब एक तरह से जो वो तलवार लटक रही थी वो तो यहाँ से अब उसका तो मामला खत्म हो चुका है। यानी लगातार लगातार कि ओएफएस आएगा, वो ओएफएस आ गया तो तुरंत तो आएगा नहीं। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी की संभावना बन रही है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 105 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.97% यानी लगभग 4% की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक वहीं पर आ गया है जहाँ पे ओएफएस ऑफर किया गया सरकार की तरफ से। सरकार ने वैसे डिस्काउंट में ऑफर किया था, लेकिन गिर के प्राइस वहीं के आसपास आ गई है। तो कल आईआरएफसी के शेयर की क्लोजिंग 109 पर हुई थी। आज इसने 105 पर ही शुरुआत कर दी और ये 105.99 लगभग 106 रुपए की प्राइस से शुरुआत तो हुई, लेकिन उसके बाद में इसने 104 का इंट्राडे का लो बनाया है। जो ओएफएस प्राइस ऑफर किए गए सरकार की तरफ से उसको टच कर गया। ये नया एक फ्रेश लो बन गया। 52 वीक का हाई 148 का है। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और गिरते बाजार में ही ओएफएस लाया गया। जब तेजी का दौर था तब सरकार ने नहीं लाया, गिरते हुए लाया, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ, इस समय नीचे आ गया है। अब आप देखिए इस गिरावट की वजह से मार्केट कैप भी काफ़ी कम हो गया। एक समय 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। ये मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ के आसपास आ गया। तो दबाव की स्थिति तो बनी हुई है। 229 का हाई बना है वो आपको पता ही होगा। अब 229 का जो हाई का प्राइस था वो स्टॉक 105 के आसपास है। अगर कोई इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया होगा तो उसकी रकम ज़बरदस्त यहाँ पे गिर चुकी है, उनको भारी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हो चुकी है। ओएफएस की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 52 लाख की डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 38 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ था। और कल 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 55 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था, लेकिन आज सुबह-सुबह ही देखें तो लगभग 11 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम और बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने बड़ी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। तो इस ओएफएस की वजह से इसने एक फ्रेश लो बना दिया है। आप देखिए इसकी जो प्राइस है वो 2 साल के पुराने लेवल पे पहुंच गई है। यानी आप देखें ओएफएस शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइस जो है 11 जनवरी 2024 को जो थी वो प्राइस पे आ गया स्टॉक फिर से। तो पिछले 2 साल के लेवल पे पहुंच गया स्टॉक। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक अपने 25 महीने के पुराने लेवल पर पहुंच गया आज। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 4.2% की गिरावट है और 104 के स्टॉक आसपास आया आज। तो ये 11 जनवरी 2026 को लेवल था, वही लेवल आज इसने टच किया है। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर 4% की गिरावट है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 0.77% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। तो क्लियरली देख सकते हो कि भारी वॉल्यूम के माध्यम से बिकवाली हुई है। 23.3 मिलियन शेयरों की बिकवाली एनएससी पर हुई। इस वजह से स्टॉक नीचे आया क्योंकि ओएफएस प्राइस जो थी उसी के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लास्ट 12 महीने में देखें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर 15% की डिक्लाइन देखने को मिली है। जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखें तो 13.7% की वृद्धि हुई है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले ये इसने उल्टा प्रदर्शन किया है। और ये सिर्फ आईआरएफसी की बात है, जब भी जितने रेलवे शेयर है उन सब में भारी गिरावट हुई है। तो देख सकते हो कि ये जो गिरावट हुई जिसकी वजह से स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर आया 104 पर, इसके पीछे वजह की गवर्नमेंट अपनी 4% की जो स्टेक है वो बाजार में सेल करने जा रही है वाया ऑफर फॉर सेल जो आज ओपन हुआ है। 4% की हिस्सेदारी यहाँ पे सरकार कम करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए ऑलरेडी कल ही ये ओपन हो चुकी थी इसकी ओएफएस। और आज से आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ये ऑफर खुल चुकी है।
तो सरकार 2% की हिस्सेदारी पहले बेच रही है। और यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ये ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है 2% का, यानी ओवर सब्सक्राइब होगा तो 2% की हिस्सेदारी सरकार यहाँ पे और बेचेगी, यानी 4% की हिस्सेदारी बेचेगी अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो। यहाँ पे देखो कि जो गोल्डमैन सेज है उनको यहाँ पे सोल ब्रोकर के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट 26.13 करोड़ इक्विटी शेयर है वो यहाँ पे सेल करना चाहती है ओएफएस के माध्यम से, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। इसके अलावा 26.13 करोड़ जो शेयर है वो और सरकार ऑफलोड करेगी अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो अगर इसको रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो ये 4% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी, वरना 2% हिस्सेदारी ही यहाँ पे बेची जाएगी। तो यहाँ पे जो फिक्स प्राइस की गई है वो है 104 रुपीज़ की। तो ओएफएस की जो टोटल वैल्यू इस समय है वो है 5436 करोड़ रुपीज़ की। टोटल 4% अगर टोटल डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है तो, अब वो पूरी तरह से सक्सेस होगा तो 4% हिस्सेदारी यहाँ पे बिकती जी दिखाई देगी। तो इस समय गवर्नमेंट की टोटल 86.36% की हिस्सेदारी है आईआरएफसी के अंदर, और यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत इसको 75% पे ही लाना होगा। अभी भले और इस समय हिस्सेदारी कम बेचे, लेकिन आने वाले समय और बेचनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। तो इस समय सरकार अपनी हिस्सेदारी 82.36% पे ला रही है, 4% की हिस्सेदारी अपनी बेच के। तो ये देखिए तो इस मिनी रत्न कंपनी ने, जिसको अब नवरत्न का दर्जा भी ऑलरेडी मिल चुका है, दिसंबर क्वार्टर में 6,661.37 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है। कंपनी का जो आप देखें तो ये रिवेन्यू और प्रॉफिट 1,802.19 करोड़ के आसपास, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी ने कमाया। तो यहाँ पे टेक्निकल व्यू एनालिस्ट की नज़रिए से देखें तो ये आने वाले समय के लिए स्थिति पॉजिटिव होगी। गवर्नमेंट इस समय जो अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर रही है, तो इससे आप देखिए इसका आने वाले समय सप्लाई बढ़ेगा बाजार में, ये शेयर ट्रेडिंग के लिए आएंगे। तो काफ़ी कम शेयर है, आने वाले समय इस बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसके तो फंडामेंटल तो अच्छे है ही, और शेयरों की संख्या कम है, जब शेयरों की संख्या बढ़ेगी तो फिर ये इसके लिए पॉजिटिव माहौल बनेगा। जो लोगों के हाथ में शेयर होंगे वो ट्रेडिंग करेंगे। तो ये देखो कि चर्मी शाह जो बिजनेस हेड है वेल्थ के, उनकी तरफ से ये पॉजिटिव नज़रिया दिखाई दे रहा है कि ये एक अच्छा फैसला हुआ है फैसला लाना। तो नियर टर्म में आप देखें तो यहाँ पे जो और आने वाले समय शेयरों की संख्या बढ़ेगी। आने वाले समय जो ब्लॉक डील वगैरह होगी, इंस्टीट्यूशन ब्लॉक डील, वो आने वाले समय स्टॉक में अपसाइड दिखाएगी। तो कुल मिला के इस समय देखें तो ये एक पॉजिटिव माहौल है। सरकार इसने जो फैसला किया सरकार ने, जिससे शेयरों की संख्या बढ़ने से यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इसके लिए एक पॉजिटिव ही सिग्नल होगा। तो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ की बात करें वो जस्टिफाई करिए करंट वैल्यूएशन से, और ये इस समय देखें तो यहाँ पे शेयर की प्राइस बेहतर है। आने वाले समय जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए INVS एसेट की तरफ से जो PMS एनालिस्ट है यहाँ पे साजी कुमार, उनका कहना है कि इस समय जो फैसला है सरकार का, इसकी वजह से बाजार में जो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड वो हाई होगा, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ने से ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी एक बाजार के लिए एक अच्छा बूस्ट करती है। तो सरकार की होल्डिंग जब लोगों के पास आएगी तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। कंपनी के बिजनेस अपडेट की भी बात करें तो यहाँ पे देखो जनवरी में IRFC ने बताया कि उसने करंट वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ रुपीज़ का जो अपना सेक्शन गाइडेंस का लक्ष्य हासिल कर लिया, यानी जो उन्होंने सोचा था वो कर दिया है कंपनी ने। दूसरी तरफ देखें तो IRFC के चेयरमैन मनोज कुमार दुबे ने कहा है कि 30,000 करोड़ रुपीज़ के डिसबर्समेंट टारगेट पर कंपनी आगे बढ़ रही है। तीसरी तिमाही के अंत तक करीब 3/4 राशि जा चुकी है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट भी रिकॉर्ड बढ़कर 4.75 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथ में हमने 0 NPA का दर्जा बरकरार रखा है, किसी प्रकार का हमारा एक भी NPA नहीं, हमारा पैसा कोई डूब नहीं रहा है। तो कंपनी अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसका बिजनेस जो लगातार ग्रो कर 2021 में देख सकते हो कि यहाँ पे 15,770 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो 2025 में बढ़ते हुए देख सकते हो कि 27,152 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप है और साल दर साल कंपनी बेहतर कर रही है। बात प्रॉफिट की तो यहाँ पे जबरदस्त बढ़ा। 2021 में देख सकते हो कि 4,416 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2025 में 6,502 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट में भी जबरदस्त जंप है। वाकई कंपनी अच्छा करी है। ऐसे में आने वाले समय चिंता की कोई बात नहीं। भले वो फैसला हुआ, एक बार टेंशन था वो खत्म हो चुका है। अब आने वाले समय इसकी प्राइस फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।